वोटर रिविजन के खिलाफ याचिकाओं पर आज चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। राज्य में चुनाव से पहले वोटर रिविजन की प्रक्रिया रद्द करने की दलीलों को सबसे बड़ी अदालत ने नहीं माना, ना ही इस बात के लिए चुनाव आयोग को बाध्य किया कि वो आधार, राशन और मौजूदा वोटर कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर प्रक्रिया में स्वीकार करे ही करे। यानी छोड़ दिया है चुनाव आयोग पर और कहा है कंसिडर इट। हालांकि अभी न मामले की सुनवाई खत्म हुई है, न नागरिकता का दस्तावेज लेने पर चुनाव आयोग पर खड़े हुए सवाल खत्म हुए हैं। लेकिन इस बीच बिहार के वोटर रिविजन से उठा सवाल बैकडोर से एनआरसी करने के आरोपों तक पहुंच चुका है। इसीलिए आज हल्ला बोल का मुद्दा है कि क्या बिहार में वोटर रिविजन को चुनाव आयोग की कथित मनमानी के खिलाफ लोकतंत्र का मुद्दा बनाने में जुटे विपक्ष को झटका लगा। अगर चुनाव आयोग शुद्ध वोटर लिस्ट की बात कर रहा है, इससे किसी को भी दिक्कत क्यों होनी चाहिए? क्या वोटर को कागज दिखाना है इसीलिए सारा हंगामा है? लेकिन एक सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये जो जल्दबाजी है बिहार चुनाव के पहले कुछ महीने में ही सब कुछ निपटा देने की, उसके पीछे की क्या कहानी है? हल्ला बोल में बहस शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार में वोटर रोल रिवीजन के खिलाफ संग्राम कर रहे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के पहले राउंड में वो नहीं हासिल हुआ जिसकी उसे आस थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर पर अंतरिम रोक से इनकार कर दिया, क्योंकि चुनाव आयोग के पास इसकी संवैधानिक इजाजत है। कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया में आधार कार्ड, राशन कार्ड और यहाँ तक कि मौजूदा राशन कार्ड को मान्य दस्तावेजों में शामिल करने का सुझाव जरूर दिया, लेकिन साफ किया कि आयोग इसके लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट actually basically have given their view through that, because Aadhaar card, ration card, election ID card to be the part of the verification process in a democratic system. Therefore, I think election commission will go with that suggestion from the Supreme Court. Let us wait for that. हालांकि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में नागरिकता की पहचान करने को लेकर चुनाव आयोग के अधिकार पर सवालिया निशान जरूर लगा है। यही वजह है कि वोटर रिवीजन पर छिड़े आर पार में अभी सियासत खत्म नहीं होने वाली है। विपक्ष ने पहले ही इसे खास वर्गों के साथ भेदभाव का टूल बताने में देरी नहीं की।